ऊंचका गांव स्थानीय प्रखंड के श्यामपुर गांव निवासी व ऊंचका गांव के प्रखंड प्रमुख विश्वजीत यादव के शिक्षक पिता अरविंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस कुख्यात अक्षय यादव की गिरफ्तारी को लेकर यूपी के देवरिया, गोरखपुर तथा बिहार के मोतिहारी और दियारा क्षेत्र में लगातार छापेमारी कर चुकी है। हालांकि पुलिस को इसमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। इसके साथ ही एसआईटी कुछ संदिग्ध युवकों पर निगरानी रख रही है। पुलिस टीम अक्षय यादव तथा जावेद उर्फ टुन्ना की तलाश में जुटी है। साथ ही इन दोनों की कुंडली पुलिस खंगाल रही है। अक्षय यादव को कुचायकोट में एक अधिवक्ता की हत्या में शामिल होने के बाद उसे नामजद करते हुए जेल भेजा गया था। उसके बाद कई कांडों में उसका नाम सामने आया भी था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि घटना में पूर्व शूटरों ने शिक्षक के आने जाने की टाइम को लेकर रैंकिंग की थी। शूटर यह पूरी तरह अस्वस्थ हो गए थे कि स्कूल जाने के दौरान ही घटना को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। पुलिस को उस लाइनर की तलाश है जिसने घटना के दिन शिक्षक के जाने की सूचना शूटरों को दी थी। शिक्षक अरविंद यादव की हत्या को लेकर परिजनों ने आशंका पूर्व में जाहिर की थी, लेकिन इस मामले में कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। मृत शिक्षक के पुत्र व प्रखंड प्रमुख विश्वजीत यादव ने बताया कि कई माध्यमों से उनके परिवार पर खतरा होने की सूचना मिलती रही है, लेकिन कोई धमकी नहीं आने से इसे हम लोगों ने गंभीरता से नहीं ली। शिक्षक अरविंद यादव की हत्या में नामजद आरोपितों में से गिरफ्तार 3 को पुलिस टीम ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपितों में झीरवा पंचायत के मुखिया व पिपराही निवासी मोहम्मद नजीर आलम, शकील उर्फ झुन्ना तथा श्यामपुर गांव निवासी व भाजपा नेता नीरज सिंह शामिल हैं। रविवार को ऊंचका गांव थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही पुलिस टीम उन सभी को पकड़ लेगी। अगला खबर गोपालगंज से है। आपको बता दें कि अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जेल में अपराधी हो या बाहर, पुलिस ने उन पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अपराधियों को जेल भेजने के साथ ही उन्हें त्वरित सजा भी दिलाई जाएगी। उक्त बातें रविवार को गोपालगंज पहुंचे सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार वर्मा ने कही। डीआईजी देर शाम एसपी अवधेश दीक्षित के साथ यातायात थाने का निरीक्षण करने पहुंचे थे। डीआईजी ने बताया कि यातायात थाने में त्वरित विचारण कोषांग बनाया जा रहा है, जहां पर जिले भर में थानों के अंकित करीब 214 आपराधिक मामलों का स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। डीआईजी ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रत्येक जिले में स्पीडी ट्रायल का कोषांग बनाया जा रहा है। यहां इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है। ये ऑफिसर न्यायालय के अभियोजन पदाधिकारी से मिलकर उस तरह के केस का चयन करेंगे जिसमें न्यायालय द्वारा त्वरित विचारक किया जा सके और दोषियों को त्वरित गति से सजा भी दिलाई जा सके। न्यायालय द्वारा स्पीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों को सजा दिए जाने पर अपराध करने वालों में मैसेज जाएगा। जेल में बंद गैंगस्टर से लेकर हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में स्पीडी ट्रायल चलाया जा रहा है। वहीं एसपी ने बताया कि गोपालगंज पुलिस की ओर से पूर्व में कुल 194 केस को चिन्हित किया गया था, लेकिन बाद में 20 और केस को शामिल किया गया है, जिसके बाद कुल 214 केस चिन्हित किए गए हैं, जिनका स्पीडी ट्रायल चलाने के लिए अनुशंसा की गई है। डीआईजी का मानना है कि स्पीडी ट्रायल कोषांग का गठन होने से जघन्य अपराध में शामिल अपराधियों को कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सकेगी। जेल में बंद अपराधियों को भी त्वरित सजा दिलाने में पुलिस बड़ी भूमिका निभाएगी। अगला खबर गोपालगंज से है। राजस्थान में बिहार के रहने वाले 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रात में घर के अंदर अंगीठी जलाकर सोना इन लोगों को महंगा पड़ गया और ठंड से बचने के चक्कर में 3 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ गया। गोपालगंज के रहने वाले धनंजय दुबे, उनके 18 वर्षीय बेटे धनंजय के एक दोस्त की मौत हुई है। अंगीठी के गैस के दम घुटने के कारण इन तीनों लोगों की मौत हुई है। इस घटना से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। धनंजय मजदूरी करके अपने परिवार को चलाया करते थे। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी में ये हादसा हुआ है। पिता पुत्र समेत 3 लोग एक कमरे में सोए थे। तीनों की मौत दम घुटने से हो गई है। पूरे मामले को लेकर भिवाड़ी मोड़ चौकी इंचार्ज नरेश यादव ने बताया कि गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के नरहवा सुकुल निवासी धनंजय दुबे 50 वर्ष, उनके बेटे अंकित दुबे 18 वर्ष और धनंजय के दोस्त अभिषेक राय की मौत हुई है।
धनंजय अपनी पत्नी, 3 बेटी और 1 बेटे के साथ वहां रहते थे। घटना शनिवार की रात की है। उनका दोस्त अभिषेक राय धनंजय के ही घर में ठहरता था, जबकि धनंजय की पत्नी अपनी बेटियों को लेकर अभिषेक के घर पर उस रात ठहरी थी। धनंजय अपने बेटे अंकित के साथ कमरे में फर्श पर ही बिस्तर लगाकर सो गए थे। अभिषेक चारपाई पर सो गए थे। कमरे में अंगीठी जल रही थी। रात में अंगीठी के कारण कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गया और तीनों की मौत दम घुटने से हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सटीक खुलासा होगा। रविवार को जब कमरा नहीं खुला तो पड़ोसियों और परिजनों ने दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद तीनों अंदर पड़े हुए मिले। अस्पताल में तीनों को मृतक घोषित कर दिया गया।